और उस सरोवर में एक गाय और सिंह दोनों एक साथ जल पी रहे हैं। दोनों जब जल पी रहे हैं ना प्यारे, तो देवहूति मैया इस चित्र को देख करके दंग रह गई। ऐसी तपश्चर्या हमारे पति की है, स्वामी की। यहाँ जीव मात्र में हिंसा नहीं तो शेर गाय को छोड़ेगा क्या है? एक घाट पर जल पी रहे हैं, इधर सांप और मेंढक चूहा एक साथ बिल में रह रहे हैं पास में, और नहीं तो सांप चूहे को देख करके दौड़ता है मारने को, है? हाँ जी या ना जी? तो ये करदम जी की, महात्मा करदम जी की तपश्चर्या का प्रभाव। बंधुओं, ऐसी तपश्चर्या महात्मा करदम जी की। इतना कहा तब तक तो महात्मा करदम जी बैठ गए आसन पे। ऐसा वर्णन है भागवत जी में, 40 वर्ष की समाधि लग गई। कितने वर्ष की लग गई? 40। अब विचार करो, 40 वर्ष तक आंखें बंद है। देवहूति मैया घर नहीं गई अपने, 40 वर्ष तक जंगल में सेवा की अपने पति की, बन के कंद मूल फल खाए है। अब 40 वर्ष में महाराज उसके पश्चात जैसे ही महात्मा करदम जी की समाधि खुली, सो देखा एक बूढ़ी माता को। बोले देवी तुम कौन? तो देवहूति मैया बोली याद करो स्वामी जी, आज के 40 साल पहले एक राजा आए थे जंगल में, मनु जी, उनकी मैं बेटी हूँ बीच वाली और आपकी हूँ पत्नी। अरे बोले देवी देवहूति तुम? बोले हाँ। बोले तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? अपने घर चली जाती। विचार करो, ये विचार करने वाली बात है। माताओं ध्यान देना, देवहूति मैया ने कहा महात्मा करदम से कि पति रेको गुरु स्त्री नाम। बोले स्त्री के लिए केवल और केवल पति ही सर्वोपरि गुरु होता है, इसलिए हमने आपको छोड़ करके जाना उचित तो नहीं समझा। महात्मा करदम का हृदय द्रवीभूत हो गया और कहा बोले देवी है, तुम राजा की बेटी फूलों में पली बड़ी हुई और वन में इतना कठोर कष्ट आपको मिला, ये तो ठीक बात नहीं थी, चली जाती। बोले हमने उचित नहीं समझा। और समझ लो तो अम्मा ये बूढ़ी बारी सही बताइयो, बूढ़ी अम्मा आज कल की होती, चाहे ठाकुर की ठकुरानी होती, चाहे पंडित की पंडितानी होती है, वो तो जी कहती तू कुआ में गिरे या भाड़ में, चाहे कहूँ हम तो जे चले हम बे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे है। लेकिन सज्जनों देवहूति मैया नहीं गई। जब नहीं गई तो महात्मा करदम का हृदय द्रवीभूत हुआ। तुरंत महात्मा करदम ने कहा देवहूति से आंख बंद करो, और देवहूति मैया ने आंख बंद की और कहा खोलिए। इतना कहते ही महाराज सामने दृश्य, सुंदर सरोवर, और सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बन के तैयार। महात्मा करदम की तपस्या का तेज देखिए आप। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित सावधान। आज महात्मा करदम ने हाथ पकड़ा देवहूति मैया का और उस सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तो महात्मा करदम हो गए 20 वर्ष के और माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की। सज्जनों आज से महात्मा करदम जी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। और महाराज जो वैभव अपने पिता के घर नहीं, वो आज समस्त वैभव महात्मा करदम जी के सैकड़ों दास दासियां देवहूति मैया के आगे पीछे, ये तपस्या का प्रभाव। और बंधुओं कथा के क्रम में सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, एक संतान का कहा था तो बेटी हुई। जब बेटी एक एक करके हो गई 9 और महात्मा करदम जी जाने लगे तो देवहूति मैया ने हाथ जोड़े और कहा बोले स्वामी जी ये बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, हमारा कौन सहारा है? आपने ही तो कहा था एक पुत्र पैदा होते ही मैं घर छोड़ दूंगा। तो विचार करो भगवान को कुछ और मंजूर था। एक एक करके 9 बेटियां आ गईं। कितनी आ गई?
9। फिर तो महात्मा करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह किया 9 ऋषियों से। देखो कला नाम की बेटी महाराज करदम की बेटी है, देवहूति मैया से पैदा कला नाम की बेटी, उनका मरीचि नाम के ऋषि से विवाह हुआ है। और अनसुईया जो है ना, ये महात्मा करदम की बेटी है, ये सब माताएं जानती हैं है? इनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ है। बहुत 9 बड़े बड़े मुनियों के साथ विवाह संपन्न किया है, ये सब माताएं गाती हैं। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। ये कोई मामूली बेटियां नहीं है, जिस अनसुईया ने महाराज तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में खिला दिया, ये कोई मामूली बेटियां हैं। और महाराज वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, वो भी महात्मा करदम जी की बेटी है। ऐसी 9 गुणवती कन्याओं का महाराज 9 ऋषियों से विवाह कर दिया महात्मा करदम ने। और पूज्य सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी सावधान, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो अग्नेर्वदारुणी। कर्दमं वीर्यमापन्नो अग्नेर्वदारुणी। तस्याम बहुत थे काले, काफी समय के बाद, बहुत समय के बाद आज स्वयं मेरे प्रभु महात्मा करदम जी के यहाँ बेटा बन करके आ रहे हैं। और उनका प्राकट हुआ कपिल भगवान के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। स्वयं प्रभु पुत्र बन करके आ गए। हाँ, महात्मा करदम जी के यहाँ उन्होंने यही मांगा था कि स्वयं पुत्र बन के आना, विवाह तो हम कर लेंगे, तो भगवान को बेटा बन के आना पड़ा। और ये मेरे प्रभु का अवतार हुआ कपिल है, ये 24 अवतारों में आता है। महात्मा करदम जंगल के लिए चले गए और माता देवहूति ने सुंदर आसन डाला और प्रश्न कर दिया कपिल भगवान से। ये जो कपिल भगवान है ना, सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं, और बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को बोले, बेटा ये मन भगवान में नहीं लगता। तो कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है अपनी माता देवहूति के लिए। इसीलिए तो कहा है, माँ का स्थान बड़ा अद्वितीय होता है। माँ दुख में सुख का एहसास होती है, और माँ हर पल मेरे पास रहती है। और ये माँ या नारायण हर घर की आत्मा होती है, और माँ साक्षात परमात्मा होती है। माँ आदि शक्ति महामाया है, और माँ इस जीवन का प्रकाश है। और ये माँ चलती फिरती रामायण है। प्यारे, ये माँ रत्नों की माला है, और ये माँ ही ममता का प्याला है। और सारा ब्रह्मांड है ना, उसके कण कण में माँ समाई है। माँ का तो माँ हृदय कोमल है। इसीलिए तो कहा है, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। महात्मा करदम जी को देवहूति मैया ने कहा, बोले बेटा मन नहीं लगता भगवान के भजन में। तो कपिल भगवान ने कहा है, माँ केवल और केवल इतना कर लो, कितना कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। केवल और केवल सारे जगत में प्रभु को देखो बस। और आपको कपिल भगवान बोले, माता निवेदन कर दूं, ये मछली होती है ना, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण
सुखी मीन जहानीर अगाधा और जिमो हरि शरण न एक माँ कपिल भगवान कहते माता देवहूति को मछली होती है ना, अगाध जल में उसको चैन मिलता है, सुख मिलता है। उसी प्रकार जीव जब भगवान की शरणागति ले लेता है, उस माँ की चरण शरण में चला जाता है माता दुर्गा की, तो उसका सारा भार वो सहन करती है जगत जननी। परमात्मा उसका भार को बहन करता है। नहीं तो कपिल भगवान कहते हैं सांख्य शास्त्र की बात, बोले माँ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्यों कि गर्भवास समम दुखम भूतो नैव भविष्यति। जो गर्भ में दुख होता है समझो, उसकी कल्पना तो गर्भ में जीव आता है उसको ही होती है। इसलिए अहरनिश भगवान का चिंतन करो माँ, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये संसार है, संसार में कोई सुखी नहीं है माँ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। धनवाला कहता है राजा सुखी है, और राजा कहे महाराजा सुखी। बोले महाराजा हमसे भी सुखी, और महाराजा भी कहता है क्या कि महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। बोले इंद्र, जो देवताओं का राजा इंद्र है वो सुखी है, लेकिन इंद्र कहता है क्या, इंद्र कहे चतुरानन को है। इंद्र कहते हमसे भी सुखी ब्रह्मा, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है। और चतुरानन कहते बोले हमसे भी सुखी कौन, विष्णु जी हैं। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्यारे भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी है। और महाराज इसीलिए माता देवहूति को कह दिया कपिल भगवान ने, बोले माँ भक्ति की 3 धारा होती हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान में विश्वास कर लो और भगवान से कोई भी संबंध बना लो। 9 प्रकार की भक्ति है, कोई सा भी संबंध बना लो, बस कल्याण हो जाएगा। अर्थात भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। इसीलिए माता देवहूति ने कहा हरि कर दो दूर प्रभु कपिल भगवान को, और मेरे दिल में अंधेरा है। ओ दूर प्रभु मेरे दिल में अंधेरा है,